प्रश्न है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध यानी पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय उद्योगों पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों की चर्चा करें, तो इसका आंसर एक ही जैसा होगा। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो आपको पता होगा दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, ठीक है। तो इसमें भारत को क्या फ़ायदा हुआ था, भारतीय उद्योग किस प्रकार से फल फूल गए थे या चौपट हो गए थे। तो चलिए देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का जो है औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई थी, जिसके निम्न कारण था, ठीक है। इसमें क्या है, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हो गई थी, ठीक है। इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो उस समय क्या है कि भारत का उद्योग धीरे धीरे चौपट होने लगा था। लेकिन जब विश्व युद्ध चालू हो गया, प्रथम विश्व युद्ध, तो अंग्रेज के लोग इस पर कम ध्यान देने लगे उद्योगों पर और युद्ध पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। तो चलिए देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया है ना, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन क्या है ऐसे उलझ गया कि उनका ध्यान अपने बचाव में ही लग गया, कि युद्ध लड़ने में लग गया अपने बचाव में, कि हम कैसे उसको जीते हैं युद्ध को, ठीक है। अब वह भारत में अपने माल को निर्यात न कर सका। भारत में निर्यात कर रहा था तैयार माल को, लेकिन वो निर्यात न कर सका क्योंकि उत्पादन भी वहाँ ठप हो गया था, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का अवसर प्राप्त हो गया। अब क्या है, भारत के उद्योग जो कमज़ोर पड़ गए थे, वो उद्योग जो है सो धीरे धीरे पनपने लगे थे। अगला बिंदु क्या है, इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीज़ें बनाने के बजाय, है ना, जो कारखाने थे इंग्लैंड में, वो कारखाने निर्यात की विभिन्न वस्तुओं को बनाने के बजाय क्या करने लगे, सैनिक सामग्री बनाने लगे। सैनिक सामग्री, क्योंकि लड़ना था उनको, इसलिए सैनिक सामग्री बनाने लगे। इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया और उसको भारतीय उद्योगों को अब लगने लगा कि अब हमारा बाजार मिल गया है, अब हमारा सामान जो है सभी लोग ले लेंगे, हमारा सामान बिक जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग क्या करने लगे, सभी उद्योगपति वस्तुओं के उत्पादन में लग गए, ठीक है। अगला बिंदु क्या है, एक विशाल देशी बाजार मिलने के अतिरिक्त क्या है, भारतीय उद्योगों को जब सरकार द्वारा भी अनेक चीज़ें, जैसे कि फौज के लिए वर्दी, लड़ने के लिए जो फौज आते हैं वो फौज के लिए वर्दी, बूट बनाने, टेंट बनाने और घोड़ों के लिए अनेक प्रकार के सामान बनाने आदि ऑर्डर मिलने लगे, ठीक है। यानी कि अनेक सामानों को बनाने के लिए ऑर्डर मिलने लगे भारत को। तो उनमें नई जान आ गई, किनमें, उद्योगों में नई जान आ गई। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, भारतीय उद्योग भी प्रगति करते गए, ठीक है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, भारतीय उद्योग प्रगति करने लगे, ठीक है, यानी कि भारत को इसमें फ़ायदा हो रहा था। पुरानी कारखानों के साथ साथ जो पुराने कारखाने थे वो भी, उसके साथ में नए कारखाने भी खुलने लगे थे। पुराने कारखाने जो बंद होने के कगार पर थे वो भी चालू हो गए और नए कारखाने भी स्थापित किए गए, जिससे उद्योगपतियों को ही नहीं वरन मजदूरों को भी रोजगार मिलने लगा और कारीगरों को भी खूब रोजगार मिलने लगा था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध में और क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फंसा देखकर, ब्रिटिश सरकार तो जो है फंस गया था युद्ध में, तो यह फंसा देखकर भारतीय नेताओं ने स्वदेशी पर अधिक बल देना शुरू कर दिया। स्वदेशी, है ना, और भारत में स्वदेशी आंदोलन चला था, स्वदेश का जो है क्या करना है, उपयोग करना है। तो इस तरह से स्वदेशी वस्तुओं पर अधिक बल शुरू हो गया था उस समय, ठीक है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।